हेलो रसगुल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप मस्ती में होंगे और थोड़े से घबराए होंगे, थोड़े से डरे हुए होंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी से सारे गेम आसान हो जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ऑफ एडवांस अकाउंट्स फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। सो आपके सामने लेके आया हूं बेटा जी मैं एक स्ट्रेटेजी, और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको इसमें पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। आपके पास कौन सा फ्री कंटेंट मिलने वाला है यूट्यूब पर, ये सारी चीजें बताऊंगा। आप बिल्कुल लगातार बने रहिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए कि मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तलवार को शार्पनिंग अगर अच्छे से करता है या अपनी कुल्हाड़ को अगर शार्पनिंग अच्छे से करता है तो उसको पेड़ काटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ध्यान से रखिए, हम अपने स्ट्रैटेजी को ठीक कर ले पहले। सो बेटा जी अगर हम देखें सिलेबस, तो बेटा सिलेबस में कुछ एएस है, राइट, ये एएस वापिस, और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स है। पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा टॉपिक से। वैसे अगर देखना जाए तो हम कहेंगे इसको अमालगमेशन एएस 14 है, ये एएस 21 है, इज दैट ओके। और राजा बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर हाउ मेनी मार्क्स, 14 मार्क्स इन ईच एग्जाम। ब्रांच अकाउंट अगर हम देखेंगे तो हर एग्जाम में आया है बेटा जी कम से कम 6 मार्क के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इट इज टर्निंग अप टू हाउ मेनी मार्क्स, 34 मार्क्स। तो हमें गारंटीड पता है पिछले 4 अटेम्प्ट के बेसिस पर कि 34 मार्क्स इस चीज पर आ रहा है, इज दैट ओके। दूसरी बात राजा बेटा जी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लगभग 14 मार्क्स या 10 मार्क का एवरेज मान के चल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी लगभग 10 मार्क का एवरेज मान सकते हैं। तो कैन आई नॉट से 10 मार्क्स कंपनी का जोड़ ले, ये 3 और इसके में जोड़ लू 10 मार्क्स, और रसगुल्ले बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एट एन एवरेज अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो लेट्स अज्यूम कि 7 मार्क्स की क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राजा बेटा जी अब हो गए हम 44 और 7 51 मार्क्स का पेपर। अगर हम इन टॉपिक्स को कर ले तो 51 मार्क्स के पेपर को हम आराम से हैंडल कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज को नोटिस करना मत भूलना सर, ये मैं बता रहा हूं 51 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स, ये बात भूलना मत। ऑफ कोर्स विद ऑप्शंस है पेपर, तो जो विद ऑप्शंस है उसके अंदर आप और 20 मार्क जोड़ लीजिए। तो राजा बेटा जी मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि 90 मार्क्स में से मैंने 51 मार्क्स का बताया। अभी रुकिए, जल्दबाजी नहीं, हम जरा ऊपर चलते हैं। और ऊपर चलने के बाद में राजा बेटा जी हम यहां पर आए, एएस 3 के पास नजर डालिए सर, एएस 3 के पास नजर डालिए और आपको यहां पर पता चलेगी बात कि सर जी इसमें 7 मार्क का प्रश्न और आ रहा है। पहले की हमारी टोटल थी 51 प्लस 7, अब हम कितने पर पहुंच गए 58। मतलब अगर हम कंपनी फाइनल अकाउंट कर ले, अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर ले, अगर हम अमालगमेशन कर ले, कंसोलिडेशन कर ले, और रसगुल्ले बच्चों अगर हम एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रांच कर ले तो किसी भी सूरत में हमारे को 58 मार्क्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो मेरी पहले आपसे यह सलाह रहेगी कि पहले आप इस 58 मार्क्स का प्रिपरेशन करिए राजा बेटा जी, फिर हम आगे की कुछ और खास बातों की तरफ ध्यान देते हैं। एएस कौन से एएस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं चेक करिए। एएस 2 पर देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑफ 7 and 4। एएस 3 की तो बात करिए हमने। एएस 7 पर देयर वाज अ 7 मार्क्स क्वेश्चन। एएस 9 पर कोई नहीं। एएस 10 पर 7 मार्क का क्वेश्चन है, और एएस 12 पर था तो सही। एएस 13 पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगेन 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेटा एएस 13 मेरी तरफ से मार्क करके रखता हूं मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ टॉपिक हैंडल करना। आपके एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आएगा। एएस 13 आपको एग्जाम में आएगा। अब मैं एकदम ग्रॉसली बात नहीं करूंगा, जो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बता रहा हूं। फिर हम चलते हैं एएस 15। एएस 15 पर 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ओके, एएस 16 आप सभी लोग जानते हो, ये प्रैक्टिकल एएस है। एएस 16 आप सभी लोग जानते हो प्रैक्टिकल एएस है, इस पर 7 मार्क का क्वेश्चन आया है। फिर एएस 18 4 मार्क का है, ये मैं लिख देता हूं, ये थ्योरी है। सर स्मार्ट बोर्ड अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा, ये थ्योरी है बेटा, ये थ्योरी मानकर चलते हैं। एएस 19 लीजेस, इसके ऊपर बेटा जी 9 मार्क का क्वेश्चन है। एएस 20 ईपीएस, इसके ऊपर 20 मार्क, सॉरी 4 + 5 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। एएस 22 टैक्सेस, इसके ऊपर बेटा जी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और हम अगर नीचे चले, सरप्राइजिंगली एएस 25 पर इस एग्जाम में थ्योरी पर
हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। AS 26 इंटेंजिबल असेट्स पर 4 मार्क का क्वेश्चन है। AS 28 and AS 29, so AS 28 I can say impairment of assets और AS 29 पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोविजन। सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपके सामने सिर्फ वही चीज प्रेजेंट कर रहा हूं कि जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि एएस में एग्जामिनर किस पर ज्यादा वेटेज दे रहा है। देखो हम सारे एएस को तो पकड़ नहीं पाएंगे, बट स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि कम पढ़ो ज्यादा रिटर्न लेके आओ, कम इन्वेस्ट करो ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल एएस है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि आपको पहले प्रैक्टिकल एएस पर ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी के एएस पर आपको लास्ट में फोकस करना है, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो रिटेंशन रहेगा। प्रैक्टिकल 2+2 हम जल्दी भूलते नहीं है, 4 है, बट बेटा जी जो हमने स्पेलिंग याद करी थी वो शायद भूलने के चांसेस ज्यादा है, थ्योरी हम भूल जाते हैं। तो राजा बेटा जी मैं आपको यहां पर यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप पहले प्रैक्टिकल एएस को फोकस कर लेना। AS 16, AS 19, AS 20, AS 22, AS 26, AS 29 प्रोविजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरीके से हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें इधर तो हमें AS 3 ये प्रैक्टिकल है, AS 3 ये हमारा प्रैक्टिकल है, ऐसे यस और नो? AS 3 हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उसी के साथ AS 3 तो हालांकि मैंने बता ही दिया था आपको ये करना है। AS 7 भी क्या है, प्रैक्टिकल है। ओके, AS 15 प्रैक्टिकल है, AS 13 प्रैक्टिकल है और AS 12 भी प्रैक्टिकल मान के चलेंगे। इस पर क्वेश्चन आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, बट आना चाहिए। AS 10 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। बट राजा बेटा जी अगर मैं अच्छा AS 2 भूल गया, ये भी क्या है, प्रैक्टिकल। तो क्या इधर मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, AS 2, AS 3, AS 7, 11 भी प्रैक्टिकली मानकर चलेंगे, 12, 13 मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, 14 तो हमारे मिशन में देख लेंगे, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 28 एंड 29। 28 को काट भी सकते हो। इतने एएस पहले करना जिससे आपके पेपर में मैं दावे के तौर पर बता सकता हूं कि आपकी और गुंजाइश बन जाएगी कि आप 15 मार्क आराम से हासिल कर पाओगे। और रसगुल्ले बच्चों, बट आप देख रहे हो वेटेज स्क्यूड है, वेटेज सही नहीं है। कैसे स्क्यूड है मैं आपको बता रहा हूं। कितने एएस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 13 को निकाल देते, 3 को निकाल देते, तो 13 मतलब कितने, 12 एएस नहीं 11 एएस करने के बाद मैं कितने मार्क्स की गारंटी आपको दे रहा हूं, 15 मार्क की। सर जी स्ट्रैटेजी अभी मुंह पर जबान पर लेकर आ जाओ, चलो क्विक। पहला क्या करना है सर, कंसोलिडेशन करना है, फिर क्या करना है, अमाल्गमेशन करना है, फिर क्या करना है, कंपनी फाइनल अकाउंट करना है, फिर क्या करना है सर, ब्रांच करना है, फिर क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, फिर क्या करना है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, फिर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये 7 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पास होने के बहुत बहुत नजदीक लेके आ जाएंगे। फिर आती है इन इंपॉर्टेंट एएस की बारी, जो आपको और गारंटी करेंगे अराउंड 15 मोर मार्क्स। और फिर बेटा जी अगर आप एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पास होना निश्चित है, तय है। कीप द थिंग सिंपल, सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे, हमें पहले उन चीजों पर फोकस करना है जो एग्जाम में आती है, और अगर हम उस पर फोकस करके उसको परफेक्ट कर लेंगे देन द थिंग्स विल बी इजियर। इस पीछे के 15-20 सेकंड को दोबारा रिवाइंड करके सुनना, जो जो चीजें मैंने कही, ये राजा बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए। अब मैं आपके सामने लिए चल रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं रसगुल्ले बच्चों, ये गूगल शीट में इसके नीचे अपलोड कर दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अरे 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 ये व्यू, अगर आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हो तो ये गूगल शीट के अंदर मैंने जितना भी कंटेंट मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैंने दे दिया। मैं आपको पहले ये ब्रॉड हेडिंग बता देता हूं। तो पहली चीज है डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन की बेटा पूरी इंडेक्स है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज मिल जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सब चीजें यहां पर आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द एएस। ओके, इन सभी चीजों को मैंने लिंक कर दिया आपके साथ। AS 29 पर एक चीजें खत्म हो जाती है।
फिर रसगुल्ले बच्चों आता है मैराथन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैराथन इधर दे रखी है और उसके रिलेवेंट बुकमार्क्स भी इधर दे रखे हैं। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप वहां पर पहुंच जाओगे। जैसे एएस 13 पर मुझे जाना है तो एएस 13 पर इधर थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हम जैसे ही क्लिक करेंगे एएस 7 आ गया, हालांकि ओपन कुछ अलग किया था। तो एएस 7 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर एएस 7 का मैराथन लेक्चर आपको मिल जाएगा। 9 आवर 38 मिनट 32 सेकेंड्स की ये है। इसको अभी थोड़ी की देर के लिए कैंसिल करते हैं और हम चेक करते हैं कुछ और। अगर मान लो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं तो कुछ टॉपिक के मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस इधर सॉल्व करके रखे हुए, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी यहां से देख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बाबू काम, ठीक है। इनके नोट्स का भी वहीं पर लिंक है, नोट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। अब रसगुल्ले बच्चों एक काम करते हैं, एक हाथ चेक करते हैं कि किस तरीके से। एएस 19 को क्लिक करते हैं, ये इधर क्लिक किया मैंने और वो बात ऐसी है कि ये डिटेल्ड रिवीजन है, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चंस भी सॉल्व किए बेटा जी। तो मैं आपको ये दावे के तौर पर बता सकता हूं कि अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं आपकी और कोई सेवा कर सकूं तो बाकी बेटा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आश्वस्त हूं कि ये कंटेंट अगर आप देखेंगे और ध्यान से करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि सर टाइम कहां है। मेरा भरोसा मानिए आपके पास अलग अलग मोड्स है। आप डिटेल्ड रिवीजन देखेंगे, अगर कोई टॉपिक वीक है, प्रायोरिटी में जो टॉपिक आ रहा है वीक है, तो उसको डिटेल्ड रिवीजन से करिए। जो टॉपिक आपको आता है वो मैराथन से कर सकते हो और इसके अंदर मॉड्यूल क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा कि स्ट्रैटेजी में पहले इंपॉर्टेंट चीजें करिएगा और फिर नेक्स्ट चीजों के पास जाइएगा। तो आई एम श्योर यू ऑल विल रॉक। ऑलराइट, सो आई एम श्योर कि आप सभी लोग रॉक करने वाले हो। डरना नहीं बेटा, बिल्कुल डर लगता है बट डरना नहीं, स्ट्रांग रहना, आपकी चीजें हो जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स।